अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं प्लास्टिक एंड पैक एक्सपो इस वक्त अपने पूरे अरूज के ऊपर है। और जिस स्टॉल में मैं मौजूद हूँ इसका नाम शेख काजू भाई एंड को है। अब्दुल सत्तार काजू भाई इसके ऑनर हैं और एक बड़े रिनोन बिज़नेस प्रोफेशनल भी हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस स्टॉल के बारे में, इस एक्सपो के बारे में कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर, बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर? फंटेस्टिक स्टॉल, फंटेस्टिक एक्सपो। थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस करें शेख राजू भाई एंड को के बारे में। सर, मैं एज ए टेक्निकल डायरेक्टर शेख काजू भाई कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे पंजाब और फ्रंटियर रीजन हमारे पास है। हमारा हेड ऑफिस कराची है, तो मेरी मेन फैक्ट्री कराची है। हम लोग बेसिकली पैकेजिंग मशीन में पहले मटेरियल में स्टार्ट हुआ, फिर हम मशीनरी में आए। अब हमारे पास पैकेजिंग मशीनरी के साथ साथ फिलिंग मशीन्स हैं, लेबलिंग मशीनें तमाम किस्म की हैं। तो इस रेंज में अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी पास इंडस्ट्री तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही काम है। हम शूज़ में, फूड में, फार्मा में, सेरामिक में, हौजरी में, अल्हम्दुलिल्लाह हर इंडस्ट्री में ही कहीं ना कहीं काम है। मेरे इस वक्त चाइना से दो प्रिंसिपल भी आए हुए हैं, जिनमें एक हमारे जो फूड एंड बेवरेज की मशीनें बनाते हैं उनकी पूरी कंप्लीट रेंज और इंक्लूडिंग उसकी पैकिंग, और एक हमारे प्रिंसिपल और भी आए हुए हैं जो इन तमाम चीज़ों की लेबलिंग मशीनों का काम करते हैं। उनमें स्लीव लेबलिंग्स हैं, ग्लू लेबलिंग्स हैं, साइड लेबलिंग्स हैं, BOPP लेबलिंग्स हैं, वो लेबलिंग के एक्सपर्ट हैं। और हम ऑलरेडी पैकेजिंग मशीनों के अंदर अब हम उसको लोकल बना चुके हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें एडवांटेज मिला जब हमारी इंपोर्ट बंद हुई, तो हमें बहुत बड़ा शौक लगा था कि हमारा इंपोर्ट एकदम से रुक गया था। तो उसको देखते हुए फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये स्टेप उठाया कि चलो हम लोकल बनाते हैं। लोकल बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीनें कुछ कामयाब भी हुई। बाद में इंपोर्ट खुलने की वजह से बहरहाल वो भी एक मसला बना, लेकिन बहरहाल अब हमारी स्टिल हमारा जो लोकल मशीनरी है वो आप अगर आप देखें तो ये हमारी ये सारी जी ये तमाम मशीनें हमारी लोकल हैं। ठीक है। और अब ये पायलट रैपिंग मशीन जो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में बनी नहीं थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 100% लोकल फैब्रिकेशन, लोकल सॉफ्टवेयर हमारा अपना है और ये 100% अपनी बनी हुई है। जी सर, मजीद के बारे में भी बताएं कौन कौन सी हमारे पास मशीन मौजूद है इस वक्त? अब ये रैपिंग के साथ ये आ गई बॉक्स रैपिंग मशीनें। ये वो हैं जो एयरपोर्ट्स पे भी लगती थी और ये इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं, जिनको बॉक्स पैक करने। ये डिफरेंट रैपिंग है। बिल्कुल ठीक। ये जनरली जितने हमारे लगेज पैकेजिंग के जी लगेज पैकिंग है, पायलट रैपिंग हैं, और ये डिफरेंट ऑप्शंस लोग पैक कर रहे हैं, ड्रम्स पैक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मुख्तलिफ, ये तो रैपिंग के अंदर आ गए। इसके बाद हम आते हैं ये लेबलिंग सेक्टर में। हमारे पास ये टॉप सरफेस लेबलिंग मशीन है। ये क्रीम्स के ऊपर, जो जार्स के ऊपर जो टॉप स्टिकर लगते हैं राउंड, ये उनको लगाने के लिए। वो राउंड बॉटल छोटी मशीन है, उनको लगाने के लिए। ये हमारा एक बड़ा मल्टी सेटअप है। ये 2 डबल साइड कहलाता है। ये जो लुब्रिकेंट वगैरह जो बड़े जूस के कैंस हैं उनको 2 साइड लगाने के लिए काम आता है, और राउंड बॉटल को भी करता है। 2 in 1 मशीन है। यानी जितने भी आप पैकेजिंग वाली सेक्टर की बात करें तो आपके पास हर किस्म की क्वालिटी मौजूद है और हर किस्म के इंडस्ट्री को आप टैकल कर रहे हैं इसके अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये वाली मशीन के बारे में थोड़ा बताइए। तो ये इसकी जो कार्टन के ऊपर जो स्ट्रैप लगा हुआ है, जी जी, बेसिकली ये स्ट्रैप को लगाने की सेमी ऑटो मशीन हैं। ओके। इसी मशीन के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, बिल्कुल तकरीबन 4-5 डिफरेंट मॉडल्स हैं। अच्छा, ये सेमी ऑटो, फिर हम ऑटो में जाते हैं तो ऑटो के अंदर हमारी ये सेटअप लगा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको जी रैप करते इसमें जाते जस्ट हैं। आपको अंदर करना होता है और आगे ये इसकी ऑटो लग जाती है। वंडरफुल। ये ऑटो स्ट्रैपिंग है। फिर यहाँ पे टेप मशीन साथ लगाते हैं तो टेप भी साथ लगती है और स्ट्रैपिंग भी साथ होती है एक साथ ही। ओके। हाँ, हम देख रहे हैं आपके स्टॉल पे माशाल्लाह देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ मशीनरी ओवर हियर। तो इसके अलावा कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, वो भी बताइए। ये अंदर में हमारे पास इंडक्शन मशीन छोटी हैं, बड़ी भी होती हैं, बट यहाँ पे सारी मशीनें आ नहीं सकती। ये हैंड इंडक्शन हैं जो एलुमिनियम फॉयल सील होते हैं क्रीम के ऊपर या फूड प्रोडक्ट में। ये लेबलिंग डिस्पेंसर हैं, ये रिवाइंडर्स हैं, ये मैनुअल लेबलिंग मशीन है, ये छोटी लेबलिंग मशीन है, ये कैपर है, कैपर टाइट करने का। ये एक श्रिंक रैपिंग मशीन है जो जिसके अंदर हम मोबाइल के डब्बे पैक करते हैं या मोबाइल्स वगैरह को रैप करते हैं। इसके ये छोटे यूनिट्स हैं, इनके बड़े यूनिट्स हैं जो बहुत बड़े हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक। फिर ये हमारे पास कोई डोजर मशीन है, छोटे छोटे डोजर, अगर कोई फार्मा के अंदर आई ड्रॉप्स हैं या वो
ये उनकी सेमी ऑटो मशीन है। अच्छा, ये ट्रे रैपिंग हैं जो कैश एंड कैरी के अंदर जो मीट वगैरह पैक करते हैं, ओके। ये उनके लिए हैं। ये डेट्स वगैरह प्रिंट करनी होती हैं, हाँ जी, अगर ये आपने वो एक्सपायरी डेट्स वगैरह फैक्ट्रीज के ऊपर, जी हाँ जी। ये इंडक्शन मशीन ऑटो है, पहले एक मैनुअल देखी थी हमने, ये ऑटो है। यहाँ से कंटिन्यू गुजरती है बॉटल, वो इंडक्शन सील होती हैं एलुमिनियम की। ये सेमी ऑटो डोजर मशीन है। ये मिसाल है 10 या 20 ml से लेके 1 लीटर तक, अगर आपको एक डोज भरना हो, एक इसको आप बटन दबाएंगे तो आपका एक दफ़ा में 1 लीटर तक वो फिल करता है। ये सेमी ऑटो है, इनके ऑटो यूनिट्स होते हैं वो बहुत बड़े हैं। बहरहाल चूँकि यहाँ एक्सपो में सारी चीज़ें नहीं हैं। ताजू भाई कितना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक? मतलब भाई ये बिज़नेस बेसिकली मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 1952 में, बिल्कुल ठीक। और 52 में जब स्टार्ट लिया था तो सिर्फ उन्होंने पीपी स्ट्रैप जो डब्बे पे लगती है बिल्कुल, वो पहली बार एक्चुअली पहले वो आयरन स्ट्रैप में काम करते थे। ठीक है, फिर 1967 में ये फर्स्ट टाइम जापान ने इंट्रोड्यूस कराई थी पीपी स्ट्रैप, ओके। तो उस टाइम उन्होंने ये स्टार्ट लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये अल्लाह ताला ने सिलसिला चलाया, और कुछ ना कुछ टाइम के साथ साथ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई। नहीं, हम ये देख रहे हैं बहुत से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो रिवर्स इंजीनियर भी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आपने इनको जो टेक्नोलॉजीज बाहर चल रही हैं उनको पाकिस्तान के अंदर भी build जी करना अल्हम्दुलिल्लाह start हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैंने टीडैप को भी लेटर लगाए थे कि जी जब लोकल मशीन हम बना रहे हैं तो हमें इसमें सपोर्ट करें कि अब इंपोर्ट रोका जाए इसको, ताकि, पर उनकी तरफ से भी तक मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं आया। हम कोशिश में लगे हैं, लेकिन बहरहाल सर इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू विजिट सच अ गुड स्टॉल, डायनामिक स्टॉल जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें मौजूद हैं। हम इस तरह की मज़ीद चीज़ें व्यूअर्स आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।